देखिए, कहना बहुत कठिन है कि पैसे का प्रेशर क्या होता है। ऑफ कोर्स मैंने तो कभी झेला नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, पर हर खिलाड़ी जो है वो डिफरेंट रिएक्ट करता है। श्रेयस अय्यर भी हैं, उनको भी नियरली 27 करोड़ मिले, पर वो तो बहुत अच्छा खेले हैं। निकोलस पूरन को भी बहुत पैसों में रोका गया, पर वो भी अच्छा खेले हैं। विराट कोहली को 21 करोड़ में रोका गया है, वो भी बहुत अच्छा खेले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो फिर आपका प्रदर्शन बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और जब वो होते हैं जैसे ऋषभ पंत हैं या वेंकटेश अय्यर हैं, तो हम फिर ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्या ये पैसों का प्रेशर है। सी आई डोंट नो पैसों का प्रेशर कितना है, कि बाहर से कितनी बात होती है, किस सेटअप का आप हिस्सा हैं। क्या आपके कान में आके कोई बोलता है कि मैन इट्स टाइम फॉर यू टू अर्न योर सैलरी। ये हमारे साथ इंग्लैंड में ज़रूर हुआ करता था। जब मैं वहाँ लीग क्रिकेट खेलने जाता था तो बता दिया करते थे कि अगर वो हफ्ते के एंड में वो 500 600 700 पाउंड अगर मिलने होते थे, तो अगर 2 हफ्ते रन्स ना बनाए हो तो अगली बार चेयरमैन पैसे की एनवलप थमाते हुए बोल दिया करते थे कि आकाश नीड टू अर्न योर सैलरी मेट। तो वो होता है अगर आप लीग क्रिकेट वगैरह कहीं खेल रहे हो। आई डोंट नो कि आईपीएल में होता है या नहीं होता है, और क्या ये पैसों का प्रेशर है, प्राइस टैग का प्रेशर है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत या वेंकटेश अय्यर ने अच्छा नहीं किया है। ऑनेस्टली मेरे पास इस सवाल का जवाब तो नहीं है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी तो हैं जिन्हें पैसे बहुत मिले हैं, पर उनका प्रदर्शन भी एकदम टॉप क्लास रहा है। अभी के लिए तो ये सिर्फ रिपोर्ट्स ही हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इनफैक्ट खंडन ज़रूर हुआ है कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, पर आई डोंट थिंक कि ये बीसीसीआई का फैसला होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के खेलने की जितनी भी जब वो एंगेजमेंट्स होती हैं, बायलैटरल एंगेजमेंट्स होती हैं, तो उसका फैसला तो भारतीय सरकार करती है। और अगर भारतीय सरकार ने मन बनाया है कि हम डिप्लोमेटिकली प्रेशर डालना चाहते हैं, हम ट्रेड और ट्रेड को समाप्त करना चाहते हैं, हम वो इनफैक्ट अभी तक तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वो इंडस वाटर ट्रीटी भी अबेंस में है, तो अगर हर तरीके से आइसोलेट करने का प्रयास है, और अगर भारतीय सरकार ये निर्णय लेती है कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कोई भी क्रिकेट या फिर किसी और खेल के माध्यम से जुड़ें, तो मैं तो कहूँगा जो भी भारतीय सरकार डिसाइड करती है वो बिल्कुल सही फैसला होगा। क्योंकि नेशन फर्स्ट, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, पर नेशन फर्स्ट तो करना पड़ेगा। एंड लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट, जब आप एसीसी की तरफ देखते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड को देखते हैं, तो वो तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं। तो जब वो सामने वाले मुल्क में तो पॉलिटिक्स और खेल जो है वो वैसे ही ऐसे करके मतलब चोली दामन का साथ है, तो ऐसे में तो थोड़ा सा कई बार स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। सो वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स, आई थिंक वही सही निर्णय होगा। मुझे तो अभी नहीं लगता है कि केएल राहुल भारतीय T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में आने वाले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि T20 क्रिकेट जो खेलने का भारतीय तरीका है और जिस तरीके के खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, उनका थोड़ा दूसरा फोकस हो चुका है। उसमें संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं, उसमें ईशान किशन हो सकता है किसी दिन ओपन करते नजर आएँ, हो सकता है कि ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा इनकी तरफ टीम देखना शुरू करे। केएल राहुल को पहले भी ज़्यादा मौके मिलने चाहिए थे, उतने मौके नहीं मिले हैं, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वापस स्कीम ऑफ थिंग्स में इतनी जल्दी ना आ पाएँ। T20 खेलने का टेम्पलेट बदल चुका है। ऑफकोर्स कुछ सीनियर खिलाड़ी ऑलरेडी उस फॉर्मेट को छोड़ चुके हैं, और किसी और सीनियर की तरफ क्या भारतीय टीम जाएगी, आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर, बट देन नेवर से नेवर। अगर ऐसे आईपीएल में अच्छा खेल रहे हैं, खेलते रहे, तो हो सकता है कि एक दिन उनकी तरफ भी सेलेक्टर्स देखना शुरू करें, पर अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये काम थोड़ा मुश्किल है। लखनऊ सुपर जायंट्स शुरुआत में अपने मुकाबले जीते ज़रूर थे, पर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लगा कि वो निकोलस पूरन के दम पे जीत रहे हैं। थोड़ा सा भाग्य का साथ ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि जब आपने उनकी टीम देखी और चोटों के साथ उनका असर देखा, कि मयंक यादव इंजर्ड हो जाते हैं, मोहसिन खान इंजर्ड हो जाते हैं, मेड इन इंडिया आपने बॉलिंग अटैक एकत्रित किया है, उसमें आवेश खान शुरुआत में उपलब्ध नहीं थे, तो यू नो कि ये गड़बड़ हो चुकी है। आपके पास सारे ओवरसीज़ बैटर्स हैं, सारे इंडियन बॉलर्स हैं, उसमें भी कुछ इंजर्ड हैं, और उनकी जगह आपको रिप्लेसमेंट लेनी पड़ रही है। तो मालूम था कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं बैठने वाला है, और जैसे ही निकोलस पूरन की फॉर्म गई और ऋषभ पंत की फॉर्म आई ही नहीं, तो फिर ये ऑलमोस्ट सर्टन हो गया था कि ये साल अच्छा नहीं रहने वाला है। सिर्फ 2 ओपनर मिलकर टीम को बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, और गेंदबाजी में वो ऑब्वियस कमज़ोरियाँ या होल्स या परेशानियाँ वो मैच दर मैच नज़र आने लगी थी, क्योंकि जब मयंक फिट भी हुए तो वो गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पा रहे थे। रवि बिश्नोई जो रिटेन प्लेयर थे, गेंदबाजी उनसे अच्छी नहीं हुई। आकाशदीप के ऊपर बहुत बड़ा दांव खेला था, उनसे गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई। डेविड मिलर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, और पंत का फॉर्म तो वैसे भी नदारद था। तो कुल मिला के देखें तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स की जो स्ट्रैटेजी थी, इंजरीज़ का उसमें एक ख़राब योगदान ज़रूर रहा, पर वो इस बार पूरी तरह से फेलियर साबित हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीय सेलेक्टर्स ने, टीम मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर की तरफ एज अ टेस्ट बैटर दोबारा देखना शुरू नहीं किया है।
और यही वो वजह है जिसकी वजह से उनका वो इंडिया ए की टीम का जो चयन हुआ है उसमें भी नाम नहीं है। साई सुदर्शन और शुभमन गिल एक मैच के बाद वहाँ चले भी जाएंगे, उस स्क्वाड का हिस्सा भी बन जाएंगे। जो लोग नहीं हैं उस स्क्वाड में या जो नहीं जुड़ेंगे उनमें ऋषभ पंत हैं, उसमें बुमराह भी हैं, उसमें शमी भी हैं, सिराज भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं। पर आप ये मान के चलते हैं ये सब तो कंफर्म्ड हैं, ये तो लोग हैं जो पक्का टीम का हिस्सा होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर उनमें से नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सा और समय लगेगा। ऑफ कोर्स वी ऑल रिमेंबर जब टेस्ट डेब्यू हुआ था तो 100 बनाया था न्यूजीलैंड के सामने कानपुर में, पर उसके बाद से टेक्निक के ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं और रन्स बना रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेक्निक में बदलाव भी किया है, पर आई डोंट थिंक कि अभी भारतीय सेलेक्टर्स कन्विंस्ड हैं कि श्रेयस अय्यर इज़ रेडी टू बी बैक इन द टेस्ट। दिस इज़ द रियलिटी।